गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज का विषय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी तक बम्बई के ग्वालिया ट्रैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर यह बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रारंभ में यह पूना में होना था, किंतु प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान बम्बई कर दिया गया। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 और उत्तर प्रदेश अवध से 7 थे। पंजाब से 3 प्रतिनिधित्व थे। पहला अधिवेशन 1885 में अध्यक्षता WC बनर्जी करते हैं। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता 1886 में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए हैं, जिसमें डफरिन उद्यान भोज देता है और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी को नहीं बुलाया जाता है। तीसरा अधिवेशन जो होता है वो 1887 में होता है, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता किए हैं और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेसी बनो का नारा दिया। चौथा अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ है। इसमें पहली बार लाला लाजपत राय कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया था। जॉर्ज यूले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, कांग्रेस जन का नारा है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं। डफरिन ने केवल कांग्रेस का आलोचना की। उसने कहा, यह जनता का एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। पांचवा अधिवेशन बम्बई में होता है और इसकी अध्यक्षता जो किए हैं वो विलियम बेडरमन किए हुए हैं और इसमें 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। छठा अधिवेशन 1890 में हुआ था। फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता किए हुए हैं और इसमें पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदाम्बनी गांगुली ने संबोधित किया था। लाहौर में 9वां अधिवेशन 1893 में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के समय में हुआ था और इसमें सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई थी। कलकत्ता में 12वां अधिवेशन 1896 में रहमतुल्लाह सियानी के समय में किया गया था, यानी रहमतुल्लाह सियानी अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस समय और उस समय वंदे मातरम का गान पहली बार किया गया था। अहमदाबाद में 18वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1902 में किए थे। कलकत्ता में 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी दोबारा किए और वैसे दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। 1906 में ये दूसरा इनका अध्यक्ष पद पर कार्यकाल था। इसमें इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। सूरत में जो हुआ है 1907 में रास बिहारी घोष अध्यक्षता किए हैं। फिर 26वां अधिवेशन कलकत्ता में 1911 में होता है। इसकी अध्यक्षता जो विशन नारायण धर कर रहे हैं। इसमें पहली बार जन गण मन का गान किया गया। बांकीपुर में 27वां अधिवेशन होता है, जो पटना में है, 1912 में होता है। इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर करते हैं। लखनऊ में 31 क्रम का अध्यक्षता जो कर रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं, जो 1916 में होता है। इसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। इसी समझौते में यानी लखनऊ समझौते में नारा देते हैं तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। कलकत्ता में 32वां अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती है, जो 1917 में होता है। यह एक आयरिश महिला थी और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी। नागपुर में 35वां अधिवेशन 1920 में होता है। इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी करते हैं। इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया है। 37वां अधिवेशन गया में होता है, 1922 में हो रहा है। इसकी अध्यक्षता CR दास करते हैं। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है 39 क्रम की, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। कानपुर में 40वां अधिवेशन 1925 में हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू की हुई हैं। लाहौर में 40वां अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए हुए हैं। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। कराची में 45वां अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल किए हैं और इसमें जो बात रखी गई है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित करने का रखा गया है।